लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वाली जो चीज़ होती है ये कहलाता है आपका लाइम सोडा। अगर आप इसका वैसे फॉर्मूला देखें तो ये लाइम सोडा होता है। ये जो है सोडा जिसको आप कह रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, ये कहलाता है सोडा ऐश। सोडा ऐश, ठीक है। अब जरा इसको आगे देखते हैं कि ये है क्या चीज़ आपका। इन दिस मेथड सॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, कैल्शियम +2 NH2। अच्छा, सॉल्ट से, ये क्या है, सॉल्ट से इन वाटर, पानी में आर केमिकली कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल कंपाउंड। केमिकली कन्वर्टेड हो जाते हैं इस मेथड के ज़रिए से। जो सॉल्युबल होते हैं आपके सॉल्ट जो कि डिज़ोल्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनसॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि PPT की फॉर्म में आ जाते हैं, सूप की फॉर्म में आ जाते हैं। बाय एडिंग, जब आप उसके अंदर ऐड करेंगे कैलकुलेटिक अमाउंट, एक ख़ास अमाउंट में ऑफ लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जब आप इसमें ऐड करेंगे तो इन दो मेथड के ज़रिए से, इन दो केमिकल्स के ज़रिए से, ये आपके क्या है, एक्चुअली में आपके केमिकल्स हैं। जब आप इन दोनों केमिकल्स को डालेंगे, जब वाटर में इन केमिकल्स को आपने ऐड करा, जैसे ही आपने वाटर में इन केमिकल्स को ऐड करा, आपके जो सॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम है वो इनसॉल्युबल PPTs में कन्वर्ट हो जाए। खास अमाउंट में डालना है। इसकी दो टाइप्स है। नंबर 1 हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। एक हैं दोनों सोडा लाइम है, लेकिन एक हॉट लाइम है, दूसरा कोल्ड लाइम। अब हम इनको ज़रा बन पढ़ेंगे कि ये कैसे। पहले हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। हॉट लाइम सोडा प्रोसेस को किस लिए कहते हैं, क्योंकि इन हॉट लाइम सोडा प्रोसेस हॉट वाटर ट्रीटेड विद सोडा एंड लाइम, सोडा एंड लाइम से ट्रीट करता है विद 94 to 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि इसमें आप एक टेम्परेचर दे रहे हैं, एक हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, एक टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं 94 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको एक टेम्परेचर दे रहे हैं। इस ड्यू टू टेम्परेचर हम इसको कहते हैं हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। रैपिड प्रोसेस है, तेज़ी से हो जाता है, वेरी वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी से होता है, फास्ट है, बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। इट वुड बी कम्प्लीट विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट में पूरा हो जाता है। इट हैज़ ईजी फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन भी वेरी वेरी ईजी होती है, ठीक है। तो ये हॉट लाइम सोडा प्रोसेस है। क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कितना 94 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक प्रोवाइड कर रहे हैं। फास्ट है, रैपिड है, 15 मिनट में हो जाता है, फिल्ट्रेशन होती है ईजी। ज़रा इसको डिटेल में देखते हैं इसका क्या प्रोसेस है। प्रोसेस का क्या होता है, सबसे पहले तो आगे आपके पास रिएक्शन टैंक, रिएक्शन टैंक में डालते हैं इसको। इन रिएक्शन टैंक वी विल ऐड रॉ वाटर। हम 3 चीज़ ऐड करते हैं। नंबर 1 रॉ वाटर, नंबर 2 केमिकल्स जिसमें लाइम और सोडा है, और नंबर 3 पे आपकी आ गई स्टीम, ठीक है। 3 चीज़ें इसके अंदर आपने ऐड कर दी। किसमें, रिएक्शन टैंक में। ये रिएक्शन टैंक होता है जिसमें आपने 3 चीज़ें ऐड करनी। दूसरा है कोनिकल सेडिमेंटेशन वेसल्स, ये कोनिकल टाइप की सेडिमेंटेशन वेसल्स, ठीक है। देयर इज सलज सेटल डाउन, जो भी सलज होगा, जो भी PPTs होगी वो यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगी। तीसरी चीज़ है सैंड फिल्टर, नीचे एक सैंड फिल्टर लगा होगा। देयर इज कंप्लीट रिमूवल ऑफ सलज फ्रॉम द सॉफ्ट वाटर, जो थोड़ा बहुत सलज भी मौजूद होगा वो भी क्या होगा, रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द सॉफ्ट वाटर। इस फिल्टरेशन के ज़रिए से रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से जो हमें वाटर हासिल होगा, सॉफ्ट वाटर, उसके नतीजे में जो हमारी रिजल्टिंग हम कह सकते हैं रेजिडुअल हार्डनेस, जो रेजिडुअल हार्डनेस हमें मिलेगी वो 15 to 30 ppm होगी। तो इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला रिएक्शन टैंक, रिएक्शन टैंक में हमने 3 चीज़ें डाली। कोनिकल सेडिमेंटेशन वेसल्स जिसमें सलज सेटल डाउन हो गया, सैंड फिल्टर जिसमें मज़ीद जो सलज था वो रिमूव हो गया, और हमें जो भी सॉल्ट वाटर मिलता है उसमें रेजिडुअल हार्डनेस उसके नतीजे में इतनी होती है, यानी सॉल्ट वाटर के अंदर रिमेन हो जाती है, ये रिमेन होती है, मौजूद होती है। ठीक है, इतनी मौजूद होती है।
अब इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले होगा क्या, ये आपका हॉट वाटर का पूरा ये मौजूद है। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। सबसे पहली चीज़ ये आ गया आपका रिएक्शन टैंक। ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये चीज़, ये कहलाता है आपका रिएक्शन टैंक। रिएक्शन टैंक, अब रिएक्शन टैंक में देखिए तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ से आपने इन करा रॉ वाटर, नंबर 1 रॉ वाटर आपने इन करा, यहाँ से आगे रॉ वाटर इन, यहाँ से आपने सुपर हीटेड स्टीम डाली, ये वाली स्टीम इन करी इसके अंदर। तीसरी चीज़ आपने केमिकल्स डाले लाइम प्लस सोडा। ये सब कुछ हो रहा है रिएक्शन टैंक के अंदर, तीनों चीज़ों, तीनों का रिएक्शन हुआ। जब रिएक्शन हुआ तो जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट थे आपके हॉट वाटर के अंदर से वो निकलेंगे। निकलने के बाद दूसरी चीज़ आ गई कोनिकल सेडिमेंटेशन टैंक। ये हमारा दूसरा टैंक है, सही है। सेडिमेंटेशन टैंक का मतलब ये होता है जो कि सेटल डाउन कर देता है किस चीज़ को, आपके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको सेटल डाउन कर देता है, ठीक है। जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स, यानी कि हम कह सकते हैं कोनिकल सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंटेशन का टैंक का मतलब होता है सेटल डाउन होना, नीचे बैठ जाना किसका, सलज का। ये जो सलज है इसका नीचे बैठ जाना, ये सस्पेंडेड पार्टिकल को सेटल डाउन कर देता है। और यहाँ से आपको सलज आउटलेट होता है पीपीटी की फॉर्म में या सूट की फॉर्म में। अब आपका ये जो वाटर है सॉल्ट वाटर ये गया ऊपर जाने के बाद ये यहाँ पर आ गया सैंड फिल्टर के अंदर। सैंड फिल्टर के अंदर तीन चीज़ें लगी होती हैं, एक तो फाइन सैंड लेयर, दूसरी कोर्स सैंड लेयर, तीसरी ग्रेविल लेयर्स। फाइन सैंड लेयर, कोर्स सैंड लेयर, ग्रेविल्स लेयर, ये तीनों लेयर्स करती क्या है, जिनको मजमूई तौर पर सैंड फिल्टर कहते हैं। ये जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या कर लेती हैं, स्टॉप कर लेती हैं या रोक देती हैं, फिल्टर कर देती हैं एक तरह से, ठीक है, नीचे जाने नहीं देती। और यहाँ से हमें एक फिल्टर सॉल्ट वाटर मिल जाता है। ये सैंड की लेयर है, ये फाइन है, ये कोर्स है, ग्रेवल्स है, इसको कलेक्टिवली मजबूत तौर पे हम सैंड फिल्टर कहते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ जो आपको स्लज आउटलेट मिलता है वो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट की शक्ल में मिलता है। हम इसके केमिकल रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे। तो ऑल दो प्रोसेस 3 हिस्सों में होता है। सबसे पहले आपका रिएक्शन टैंक आ गया, दूसरा कोनिकल सेडिमेंटेशन, तीसरा आ गया सैंड फिल्टर। रिएक्शन टैंक में 3 चीज़ें इन हुई, रॉ वाटर इन हुआ, सुपर हीट स्टीम इन हुई, तीसरी केमिकल सोडा इन लाइन, पूरा रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने के बाद ये चीज़ आई आपकी कोनिकल, जो कोन टाइप की होती है इसलिए हम इसको कहते हैं, क्योंकि शक्ल कैसी होती है, कोन है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कोनिकल। सेडिमेंटेशन सेटल डाउन कर रहे हैं तमाम सलज को, ठीक है, जो भी पार्टिकल है, सस्पेंडेड पार्टिकल है, सलज है, पीपीटीज है, उसको नीचे बिठा दें। यहाँ से इसको हम आउट कर देते हैं जो कि इस शक्ल में होता है। बाकी रह गया साफ पानी या प्लस सॉल्ट वाटर जो है ऊपर जाता है, फिल्टर में जाता है एक और फिल्टर को जिसका नाम होता है सैंड फिल्टर। सैंड फिल्टर में 3 लेयर्स होती हैं, फाइन सैंड लेयर, तीनों सैंड की लेयर, ये भी और ये ग्रेवल्स लेयर। ग्रेवल्स के अंदर भी जो है आपके पत्थर स्टोन टाइप्स के होते हैं, तो इससे गुजरता है। कुछ जो है पीपीटीज, कुछ आपकी जो ये जो होते हैं ना आप सस्पेंडेड पार्टिकल्स, कुछ इसमें स्टिक हो जाते हैं, कुछ यहाँ रुक जाते हैं, कुछ यहाँ रुक जाते हैं। प्रॉपर छनता है, एक जगह से छन के दूसरी जगह गया, तीसरी जगह गया, फिर उसके बाद फिल्टर होके यहाँ से पानी आपका निकल रहा है और यहाँ से सॉल्ट वाटर आपको मिल जाता है। तो ये है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, जिसमें हम स्टीम देते हैं, इसीलिए स्टीम की वजह से इसको हम कहते हैं हॉट लाइम सोडा प्रोसेस।